सांस भर लीजिए, सांस भर लीजिए। ओंकारनाद। ओ। मोक्ष संन्यास योग के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं। संजय जी जो धृतराष्ट्र को श्रवण से और एकाग्रता से दर्शन की हुई हर एक संवाद धृतराष्ट्र को सुनाते चले, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। संजय बार बार श्रवण किए हुए श्लोक को, विद्या को सोचते हुए आनंदित पुलकित हो रहे हैं। और ये जो हमारे प्रश्न में, हमारे मन में प्रश्न उठ रहा है कि कहाँ कुरुक्षेत्र और कहाँ उनके गुरुओं का राजधानी का नाम हस्तिनापुर। हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र में शायद 400 किलोमीटर का रोड कनेक्शन होगा और कम मीटर का 400 किलोमीटर रोड एरियल कनेक्शन, मतलब आकाश के कनेक्शन शायद बहुत कम होगा, पता नहीं। लेकिन प्रश्न ये है कि कोई दूर से कैसे श्रवण कर सकता है और देख सकता है? ये मुमकिन है क्या? ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखे तो ये मुमकिन है क्या? जैसे हमने पढ़ा है नॉस्ट्राडामस की प्रोफेसी, जैसे हमारे उड़िया में भी मालिका एक किताब है जो क्या होने वाला है बहुत ही खूबसूरत तरीके से वहां लिखा गया है। वैसे बहुत सारे क्रिश्चियनिटी में, जैनिज्म में बहुत सारे फकीर, पीर फकीर आगे देखने की और सुनने की उनको कला मालूम था, जो वैज्ञानिक, उसका कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत बार हुआ है कि आप बहुत दूर तक आप सुन सकते हो, क्योंकि ये तो सही है कि ये जो मछली जो होते हैं ब्लू व्हेल, वो 1000 किलोमीटर तक कम्युनिकेशन कर लेते हैं अपने विसल करके या कोई भी शब्द निकाल कर। तो कम्युनिकेशन इंद्रियों के माध्यम से और बिना इंद्रियों के माध्यम से हो सकता है।
आंख बंद करने के बाद दर्शन होता है, इसके लिए कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं चाहिए। तो ये जो प्रश्न है, इतने दूर से कैसे संजय ये सब सुन रहे थे, संजय जी क्या बोल रहे हैं इसके बारे में हम सुनेंगे अब। 75th श्लोक। संजय जी बोल रहे हैं कि व्यास प्रसादत श्रुतवान, व्यास जी की आशीर्वाद के कारण, उनके ज्ञान चक्षु की आशीर्वाद जो दिए हैं उनके कारण मुझे सुनाई देता है। संजय जी बोल रहे ये प्रसाद व्यास जी की है। कोई भी अवतार धारण होता है, उसकी महिमा गान करने के लिए, वैसे ही अवतारी ऑब्जर्वेंट जिसे कहते हैं, जिसका दृष्टिकोण होनी चाहिए, उस समय वो भी धरती पर आते हैं। जैसे वाल्मीकि राम के समय में, व्यास जी कृष्ण के समय में। क्योंकि उनका जीवन ऐसा होता है कि अवतार जब संसार में लिया जाता है, भारतवर्ष में अवतारों की जो क्रम रहा है, उससे दर्शन होता है कि जब भी कोई बदलाव, बड़ी बदलाव होता है, तो अवतार की संसार में आने के बाद होता है। उसी समय भी उनके जीवन को लिखने के लिए भी एक ऐसा ही अवतारी मानव जन्म लेता है। तो व्यास जी जो महाभारत लिखे हैं, भागवत लिखे हैं, ये भीष्म पर्व में 25 से लेकर 43 तक जो चैप्टर है उसी में भगवत गीता है। तो उन्होंने संजय जी को यही वरदान दिया कि तू सुन सकता है, देख सकता है। तो कौन कौन सुन रहे थे भगवत गीता, श्रवण कर रहे थे? ना युधिष्ठिर, ना आसपास भीष्म, सिर्फ अर्जुन और संजय, धृतराष्ट्र और बेल्लाड़, ये सब देख रहे थे, श्रवण कर रहे थे गीता। व्यास प्रसादत श्रुतवान एतत् गुह्यम अहम परम, योगम योगेश्वरम कृष्णात् साक्षात तथा अयतः स्वयं। जब भी कोई सुनता है, श्रवण करता है, तो अपनी मन की बात भी वहां लिख देता है। तो यह सिर्फ कृष्ण कथा है। संजय जो वखाण रहे हैं, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, जो सुनते हैं उनको कहते हैं, वो सिर्फ कृष्ण कथा ही, उनका उसमें कोई गाथा कथा कुछ नहीं है। पहले जमाने में दूत का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता था राज्य की डिप्लोमेसी में। दूत अपना कथा नहीं कहता था, दूत एक अभ्यास था, एक पठन था, कैसे हम दूत बने, हमें जो कहा गया है उससे कैसे हम और एक इंसान के सामने वैसे ही
बिना कुछ तोड़े, बिना कुछ जोड़े कैसे वो बात को कैसे कहे, वो दूत को सिखाया जाता था ताकि भ्रम ना पैदा हो। अपने भाषा में अगर संजय जी अपने भाषा में अगर समझाए रहे होते गीता को धृतराष्ट्र को, वो अलग गीता हो जाता। कौन से भाव में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, कौन से कौन से सूचना, मतलब उनको क्या कैसे देने से अर्जुन में द्वंद्व कम होगा, क्योंकि कृष्ण दूत रहे होंगे, वो दूत भी थे, शांति दूत भी थे, उनको पता है जोड़ने का कला। जो दूत हैं, जैसे हम देव दूत मानते हैं, दूत जोड़ने का कला जानते हैं, तोड़ने का कला नहीं। हम देखिए हमारे जीवन में जब भी कोई हमें कुछ कहता है, हम अपने भाषा में उससे बोलते हैं, जो गलत हो जाता है। इसीलिए टेलीफोन में, दूरभाष में बहुत सारे मनगढ़ंत बात हो जाती है और बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि दूत बनना आसान नहीं होता। कोट अनकोट करके जो है डिट्टो वो बोलना बहुत कम लोग को आता है। हम शायद शब्द में ना मिलावट करें, लेकिन भाव में मिलावट जरूर कर लेते हैं अपने हिसाब से। शब्द का कोई देखिए, शब्द बदल जाता है जब भाव बदलता है। शब्द वही रहता है, लेकिन कहने का सलीका और तरीका में वो भाव बदल जाता है और उसका असर बदल जाता है। तो आप देखो संजय जी ने कितने निष्ठा के साथ कृष्ण की गीता, कृष्ण के संवाद को व्यास के आशीर्वाद से, कृष्ण की मुख स्वयं जो लिखा है वो कृष्ण की, सब कुछ कृष्ण की डिट्टो भाव है। ये आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। आप देखिए, आप बात दोनों की बात सुने और आप कहने की कोशिश कीजिए, आप देखोगे उसका शब्द और उसका भाव जो बदलेगा वो अनंत बदलाव लाता है। एक बार बदला तो पूरा बदलता चलेगा। जैसे एक मुंह से जो सुनते हैं, हजार मुंह से वो अलग हो जाता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं दूध कैसे बनते हैं। शब्दों का दूत है हम। अगर शब्द ठीक से हम बोले तो हर जगह अमन और आनंद और शांति रहेगा। तो ये संजय जी का जो उद्घोष है या घोषणा है, ये सब व्यास जी के प्रसाद और जो हमने कहा वो कृष्ण की मुखवाणी है। उस समय के लोग जो होते थे बहुत अच्छे तरह से अपने हाथ धो देते थे कि इसमें मेरा कुछ नहीं है। अब की जो लोग होते हैं, ना कुछ होने से भी थोड़ा हम घुस जाते हैं अपना वजूद रखने के लिए। मंदिर में देखिए, मार्बल में अपने बाप दादाओं का नाम कैसे वहां रख के उसके ऊपर लोगों को चढ़ने देते हैं। कहीं भी अपना नाम खोदने का एक नशा होता है कलयुग के लोगों में। अभी संजय जी बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं कहा है, ये सब कृष्ण की मुखवाणी है और व्यास के आशीर्वाद से। कुछ मेरा नहीं है इसमें। हाथ धोते थे, सचमुच हाथ धो देते थे, क्योंकि उस
उन लोगों में क्या था कि आशीर्वाद का छत्ता जो छतरी होता था उसका महत्व वो जानते थे। हम बिना आशीर्वाद जानने के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि अपना नाम कमाना है। जब भी किसी को पूछा जाता था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना कुल, अपने वंश का नाम, अपने पिता का नाम, अपने परपिता का नाम, अपने गोत्र का नाम वो बताते थे, ताकि वो उसके सामने छोटे लगे, उनका कोई अक्ष ना हो। लेकिन हम क्या करते हैं, जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं तो अपना नाम तो ज्यादा नहीं कहते, अपना कर्म को बहुत, जिसमें बहुत पैसा लगा होता है, उसके बारे में जरूर दूसरों को हम खटकाते हैं। हमें हाथ धोने की, दूध बनने की क्रिया नहीं आता। ये छोटा सा संवाद है, लेकिन संजय जी की विनम्रता और जो दिव्य गुण है, जिसकी वजह से वो श्रीमुख से, कृष्ण की श्रीमुख से सुनने की लायक बने और सुन सके, उन्हीं के दिव्य गुण के कारण वो संजय बड़कपन और उनका जो कहते हैं सरलता, बहुत सुंदर भाव से इस श्लोक से पता चलता है वो कैसे आशीर्वाद को अपना छतरी मानते थे और कृष्ण की हर वाणी को कैसे वो पी गए थे। और 2 श्लोक बाकी है, कल करेंगे, कल खत्म हो जाएगा अपना वो मोक्ष संन्यास योग की चैप्टर। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। So this finishes a class of Science of Aware Living. Thank you so much for listening to it. आज का टेक होम नोट, दूध बनना बहुत कठिन कर्म है, बहुत कठिन कर्म। भाव से, शब्द से सच्चाई को बयान करना किसी और के सामने जो नहीं है, बहुत कठिन काम है। तब जाके पता चलता है हम किस किस्म के इंसान हैं। हमको पता नहीं चलता है कि हम एक बार किसी चीज को बदल दे तो अनंत बदलाव का कारण हम बन जाते हैं, अनंत। अगर कोई आपको कुछ बोला है तो आप अगर वैसा नहीं बोल पा रहे हैं तो मौन हो जाइए, उसे बयान करके अनंत चेंजेस मत लाइए। क्योंकि आपने एक तालाब में देखा होगा, एक बार वहां पत्थर, जितना भी छोटा पत्थर हो या पत्थर हो, कुछ भी उसमें डालते हो तो उसमें रिपल्स होता है, अनंत रिपल्स। कुछ दिखाई देता है, पत्थर डालने से दिखाई देता है, डालने से दिखाई नहीं देता, लेकिन रिपल्स होता रहता है और आपके पास आता रहता है। थोड़ा बहुत ये संसार एक बड़ा तालाब है। शब्द उसका, जो भी शब्द आप प्रयोग करते हो उसका असर होता है और वो आपसे जाता है और आपके और आता है। बी वेरी केयरफुल, be very careful of all the words you use in this universe. शबननी। हाँ मामा। बहुत सुंदर। माँ, माँ